नमस्ते, मैं वंदना। पिछली कड़ी में हनुमान का 11वें रुद्र अवतार में पृथ्वी पर अवतरण और जन्मजात अतुल बल के कारण बालक हनुमान की ऋषियों को दी गई त्रासदी, जिसके कारण उन्हें दिया गया श्राप, ये आपने देखा। अब आगे। बालक हनुमान को उनकी अतुलनीय शक्तियों का तो विस्मरण हुआ, पर वो अब शांत बालक के भांति वेद वेदांत और अस्त्र शस्त्रों का अभ्यास करने लगे और बुद्धिमान होने के कारण अल्पकाल में ही सभी विद्याओं में निपुण हो गए। एक बार वानरराज केसरी अपने पुत्र हनुमान को साथ ले ऋषमुख पर्वत पर सुग्रीव से मिलने गए। सुग्रीव और हनुमान में अच्छी मित्रता हुई, तो सुग्रीव ने केसरी जी से हनुमान को साथ रखने की और उसे उनका मंत्री बनाने की इच्छा प्रकट की। सुग्रीव के भाई बाली ने किए अन्याय और दुर्व्यवहार की वजह से सुग्रीव बहुत दुखी थे और बलशाली हनुमान जैसे मित्र की उन्हें बहुत जरूरत थी, तो अपने पुत्र हनुमान को सुग्रीव की सेवा में छोड़कर वानरराज केसरी वापस लौट गए। एक दिन ऋषमुख पर्वत की शिखर से सुग्रीव ने उसकी तलहटी में 2 धनुर्धारी युवकों को घूमते देखा। भ्राता बाली ने उसे मारने के हेतु उन्हें भेजा होगा, यह आशंका से सुग्रीव भयभीत हो गया और हनुमान को उनके बारे में जानने के लिए भेज दिया। हनुमान तुरंत ही ब्राह्मण वेश धारण किए दोनों युवकों की ओर चल पड़े और बड़ी चतुरता से उन 2 युवकों की पूरी जानकारी ली, जिन्हें देखने के लिए आंखें तरस गई थी। ऐसे साक्षात रामचंद्र जी को समक्ष पाकर हनुमान आनंद विभोर हो गए। रामचंद्र जी का पदस्पर्श करते हुए भरी आवाज में उन्होंने कहा, आज आपके दर्शन पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। तत्पश्चात हनुमान ने राम और लक्ष्मण की भेंट सुग्रीव से करवा दी। माता सीता की खोज में अपनी पूरी वानर सेना सहित सहाय्य करने का वचन सुग्रीव ने राम जी को दिया और राम ने अन्यायी सुग्रीव भ्राता बाली का वध करके उसका राज्य और पत्नी सुग्रीव को सौंपने का सहाय्य करने का आश्वासन दिया। राम द्वारा बाली वध और सुग्रीव का राज्याभिषेक के पश्चात हनुमान जी सदैव राम सेवा में ही मग्न रहे। वानर सेना का गठन और सीता माता की खोज में हनुमान अग्रणी थे। सीता माता की खोज करते करते राम लक्ष्मण पूरी वानर सेना सहित भारत के दक्षिण समुद्री तट पर जब आए, तो आगे विशाल सागर देखकर सचिंत हो गए कि ये सागर कैसे लांघा जाए। किसी को लंका जाकर सीता माई के बारे में पता लगाकर वापस आना था। सभी विचार मंथन कर रहे थे। जांबुवंत वृद्धत्व के मारे सागर पार करने में सक्षम नहीं थे, तो अंगद को अपने शक्ति पर संदेह था। चुप्पी साधे बैठे हनुमान को देखकर जांबुवंत को उनके अद्वितीय बल का स्मरण हुआ। जांबुवंत ने कहा, कहई रिछपति सुनु हनुमाना, का चुप साधी रहे हु बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। अर्थात, हे हनुमान, हे परम बलवान, तुम चुप क्यों हो? तुम पवन पुत्र हो, परम बलशाली हो, बुद्धि विवेक विज्ञान की खान हो। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही, राम काज लगे तव अवतारा, सुनहि भयहु पर्वताकारा। अर्थात, इस संसार में ऐसा कौन सा कार्य है जो तुम नहीं कर सकते? राम काज के लिए ही तुम्हारा अवतार हुआ है। ये बात सुनते ही हनुमान ने पर्वताकार धारण किया। वो आत्मविश्वास से बोले कि अभी एक छलांग में सागर लांघ कर जाता हूँ और सीता माता का पता लगा कर आता हूँ। जय श्री राम कहके हनुमान ने उड्डान किया। समुद्र लांघना इतना आसान न था। हनुमान तीव्र गति से समुद्र के ऊपर से उड़ रहे थे कि अचानक एक भयानक राक्षसी प्रकट हो गई। उसका मुख अत्यंत विशाल और भयानक था। उसने हनुमान से कहा, मैं भूखी हूं,
मैं तुम्हें खाकर अपनी भूख मिटाऊंगी। मुझे भगवान ब्रह्मा जी का वरदान है, कोई मेरी आज्ञा बिना यहाँ से नहीं जा सकता। यदि कोई मेरे मुख में जाकर बचकर बाहर निकल आए तो ही वह बच सकता है, जो कि असंभव है। सुरसा ने हनुमान को खाने के हेतु पूरा मुंह खोल दिया। हनुमान ने तीव्र गति से सूक्ष्म रूप धारण कर लिया। सुरसा के मुख के अंदर जाकर चपलता से पुनः वापस बाहर आ गए। हनुमान की ऐसी चतुराई देख के सुरसा प्रसन्न हुई और उसने हनुमान को यशस्वी होने का आशीर्वाद दिया। हनुमान ने शीघ्रता से आगे कूच की। जब हनुमान लंका समीप आए तो लंका के द्वार पर लंकिनी नामक राक्षसी को रक्षक के रूप में देखा। उसे चकमा देकर लंका में प्रवेश करने का प्रयास करते हनुमान को लंकिनी ने रोक लिया और युद्ध के लिए ललकारा। एक स्त्री से युद्ध करना और उसका वध करना हनुमान ने उचित नहीं समझा और उसे जोर से दूर ढकेल दिया। लंकिनी अचेत हो गई। उसके मुख से खून आने लगा। तुरंत ही सचेत होते ही उसने हनुमान जी की क्षमा मांगी और ब्रह्मा जी के आदेश का स्मरण कर ब्रह्मलोक में चली गई। तब हनुमान ने सूक्ष्म रूप लेकर लंका प्रवेश किया। भवन भवन सीता मैया की खोज करते हुए उन्हें रावण भ्राता विभीषण का परिचय हुआ। राम भक्त विभीषण ने उन्हें सीता माता का स्थान बताते हुए श्री राम प्रति स्नेह और भक्ति का प्रदर्शन किया। विभीषण की भक्ति जानकर हनुमान ने उन्हें रामचरण में आश्रय लेने का आवाहन किया। शीघ्रता से अशोक वाटिका पहुंचते ही हनुमान ने एक तेजस्वी सुंदर स्त्री को राम नाम का जाप करते देखा तो वो जान गए कि यही सीता माता है। उन्होंने अपना परिचय देते हुए राम मुद्रिका माता को भेंट दी और श्री राम शीघ्र ही रावण वध करके उन्हें सम्मान से यहाँ से ले जाएंगे, ये कह के आश्वस्त किया। अब वीर हनुमान को रावण की शक्ति को भापना था। वहां के सुंदर उपवन उद्ध्वस्त करना हनुमान ने शुरू किया। सारे फल भक्षण किए, वृक्ष उखाड़ दिए, पूरा उधम मचा दिया। मारने आए राक्षसों को पल में पराजित किया। एक कपी लंका में घुसकर उधम मचा रहा है, राक्षसों को परास्त कर रहा है, ये वार्ता लंकाधीश रावण तक पहुंची। उन्होंने तुरंत उसे पकड़कर समक्ष लाने का आदेश दिया। बहुत प्रयास के बाद राक्षसों ने हनुमान को बंदी बनाया, अर्थात हनुमान खुद बंदी बन गए, क्योंकि रावण को प्रत्यक्ष देखना था, जानना था। बंधक हनुमान को राजसी दरबार में लंकाधीश समक्ष लाया गया। निडरता से अपनी ओर देखते हनुमान को देख रावण भी अचरज में पड़ गया। संतप्त लंकापति रावण ने हनुमान जी से कहा, हे वानर, तू कौन है? किसके बल पर तूने वन उजाड़ कर नष्ट किया? क्या तूने कभी मेरा नाम, मेरा यश कानों से नहीं सुना? मैं तुझे अत्यंत निशंक देख रहा हूं। क्या तुम्हें प्राण का भय नहीं है? तो हनुमान ने कहा, हे रावण, सुन, जिनका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांड के समूहों की रचना करती है, जिनके बल से ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि का सृजन, पालन और संहार करते हैं, जो देवताओं की रक्षा के लिए नाना देह धारण करते हैं, जिन्होंने बहुत से राक्षसों का संहार किया है, जिनकी प्रिय पत्नी को तुम हर लाए हो, मैं उन्हीं का दूत हूं। हे रावण, काल भी जिनसे डरता है उनसे कदापि बैर ना करो और मेरे कहने से जानकी जी को लौटा दो, इसे में आपका कुशल है। हनुमान जी की ये वाणी सुनकर लंकाधीश संतप्त हुए और हनुमान की पूंछ में आग लगाने की आज्ञा दी। पूंछ में आग लगते ही हनुमान ने बंधन तोड़ दिए और एक छलांग लगाई। हर एक भवन को आग लगाना शुरू किया। कुछ ही पलों में लंका जलकर राख हो गई। हनुमान ने लंका दहन का कार्य संपन्न कर पूंछ समुद्र में डुबाई और सीता माता का आशीर्वाद लिए
पुनश्च उड्डान किया ताकि श्री राम तक सीता माता की वार्ता और लंका का हाल सुना सके। लंका पर चढ़ाई और आगे का हनुमान का रामायण का अद्वितीय कार्य तीसरी कड़ी में। जय श्री राम, जय हनुमान।